नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अपने एक चैप्टर से यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर से एक किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज उन किस्त वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ 3-4 क्वेश्चन ले रखे हैं। ये क्वेश्चन उन 3-4 क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस्त वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% की वार्षिक हो। ठीक है, तो यह जो किस्त पूछी गई है इसमें वो किस्त है साधारण ब्याज के ऊपर, यानी कि रेट जो लग रही है, यानी कि कोई सा ब्याज नहीं दे रखा है तो इसका मतलब रेट जो लग रही है वो 12% की दर के हिसाब से रेट लग रही है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने का एक फार्मूला है। जब साधारण ब्याज पर किस्त पूछी जाती है तो एक फार्मूला है किस्त निकालने का। क्या फार्मूला है कि किस्त बराबर देय राशि या देय ऋण को 100 से गुणा कर देते हैं और बटा 100 गुणा टाइम, यानी कि जितने टाइम के लिए ये राशि दे रखी है और उसे टी मान लेते हैं, और प्लस आर टी यानी कि रेट गुणा टाइम माइनस 1/100/2 सॉरी। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले के बेस पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं। अच्छा, इसमें किस्त निकालनी है हमें, तो किस्त निकालनी है। सबसे पहले देय जो राशि है या देय ऋण है वो कितना है, वो 944 रुपये का ऋण है। 944 रुपये का ऋण है और उसकी करेंगे हम 100 से गुणा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बटा 100 की हम गुणा करेंगे जितना टाइम दे रखा है उतने से, यानी कि 4, ये कह रहे हैं 4 समान किस्तों में, तो 4 समान किस्तों में तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, प्लस कितनी रेट दे रखी है, रेट है 12%, रेट 12% है और टाइम है 4, और 1 कम कर लेंगे इसमें से, यानी कि 4 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 3/2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। देखते हैं। 944 गुणा 100, 944 गुणा 100 बटा 400, 400 प्लस यहाँ ये काट लेंगे, 2 छक्का 12, 6 चौक 24 तियाँ 72, 6 चौक 24 तियाँ 72। यह आ जाएगा 944 गुणा 100 बटा 472, 472 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम काटेंगे इसे, तो या तो हम 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देखेंगे कि 4 दूनी 8 और 72 दूनी 144, तो ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 बार कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 200। तो ये किस्त हो गई हमारी, वो 200 रुपये की किस्त हो गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तो है साधारण ब्याज का, जो कि साधारण ब्याज की किस्त निकालनी है। आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन ले रखा है मैंने साधारण ब्याज पर ही आधारित, और ये क्वेश्चन है कि 700 रुपये का वार्षिक भुगतान, 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। यानी कि यहाँ देय ऋण पूछा है तो फॉर्मूला है हमारा कि फॉर्मूला है किस्त बराबर देय ऋण या देय राशि गुणा 100 बटे 100 की हम टाइम से गुणा करेंगे जितनी टाइम दे रखा है, प्लस आर टी रेट गुणा टाइम और गुणा टी माइनस 1/2। देखो किस्त यहाँ पर दे रखी है 700 रुपये का वार्षिक भुगतान। वार्षिक का भुगतान मतलब ये किस्त दे रखी है, सही है। तो ये 700 रुपये की किस्त दे रखी है हमारी, 700 रुपये की किस्त बराबर देय ऋण पूछा है, देय ऋण को हम x मान लेंगे, ये पूछा है हमसे। ठीक है, और 100 ये है बटे 100 गुणा कितने टाइम, ये कह रहे हैं 5 वर्ष में, तो टाइम है 5 वर्ष, प्लस रेट कितना है, रेट है 10% गुणा 5, और 5 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4/2। ठीक है, देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं।
700 बराबर x गुणा 100 बटे ये कितना हो गया 500 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 2 पंजे 10, ये हो गए 100। तो 700 को यहाँ काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये केवल 7 बचा, 7 और बराबर x बटे और 600 पहुँच जाएंगे इधर, 600 पहुँच जाएंगे इधर, या एक स्टेप और बढ़ा लूँ 600, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी कि 4200 रुपये का ऋण इन्होंने उधार लिया था और 700 रुपये की किस्त के हिसाब से इन्होंने चुकता कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 4200 रुपये, यानी कि कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। अब यह तो बात रही हमारी साधारण ब्याज दर हो तब किस्त पूछने की, ठीक है, या उधार लिया गया धन पूछने की। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किस्त करा दी, नीचे वाले क्वेश्चन में उधार लिया गया धन करा दिया किस्त के हिसाब से। अब हम बात करते हैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर यही किस्त वगैरह पूछ लिया है तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, देखो क्वेश्चन है कि 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई है जिसे दो बराबर किस्तों में अदा किया जाना है। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं रेट कितनी है, रेट है 10%, रेट है 10%, यानी कि 10% की सबसे पहले हम फ्रैक्शन करेंगे 1/10। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन करने के बाद में यहाँ देखते हैं कि कोई राशि पहले 10 थी, 10 से ये 11 हो जाएगी, कोई राशि पहले 10 थी, ये 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी एक साल में। जब बात आती है यानी कि 210 रुपये की राशि उधार ली गई जिसे दो बराबर किस्तों में अदा किया जाना है, तो बराबर किस्तों में अदा किया जाना है, 2 किस्तों में, तो इसका मतलब 2 साल के लिए वो धन उधार दिया गया था। सही है, तो पहले साल में कोई धनराशि 10 से 11 हो जाती है, तो दूसरी साल में वो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 दाहीं 100 और 11 हम 121, यानी कि स्क्वायर में ये बढ़ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर में ये बढ़ जाएगी। तो मैं देखता हूँ और इसे कि कैसे करेंगे आगे। जब ये स्क्वायर में बढ़ जाएगी तो बराबर किस्त जो कह रहे हैं 10% की अदा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाए तो प्रत्येक किस्त की कीमत क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, तो प्रत्येक किस्त निकालनी है। अब देखो ये क्या है, धन था इतना से इतना हो गया, ठीक है, ब्याज लग के। दूसरी साल धन हो गया 100 और ब्याज हो गया 121, यानी कि दूसरी साल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 दाहीं 100, 11 में 121। तीसरी साल का और देखता है, यानी कि 3 किस्त निकालनी है, तो 10 की पावर करेंगे 3 बार, यानी कि 1000, और 11 की पावर 3 करेंगे 3 बार, तो 11 में 1331 हो जाएगा। सही, 11 की पावर 3 का मतलब 1331। ठीक है, अभी 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल पर हम फोकस करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये है किस्त, ये क्या है किस्त, यहाँ 121 की किस्त है और यहाँ है 11 की किस्त, तो इन किस्तों को हम समान करेंगे। ये कह रहे हैं समान वार्षिक किस्त, तो इन किस्तों को समान करेंगे। ठीक है, समान कैसे करेंगे, है 121 है तो यहाँ कितने से गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, सॉरी यहाँ 11 से ही गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 121 होंगे, तो यहाँ दोनों जगह समान करने पड़ेंगे। अब 121 यहाँ हो गए, 121 यहाँ हो गए। जब यहाँ 11 से गुणा हुई है तो इसके साथ वाले कोफिशिएंट में भी 11 से गुणा होगी। ठीक है, तो 11 दाहीं 110 और 100 ये है, और ये हो गए 121। ठीक है, तो ये धनराशि कितनी होगी, 100 और 110, ये हो गई धनराशि 210, ये धनराशि 210 हो गई, और ये किस्त कितने की हो गई, ये 121 ही, 121 ही, यानी कि बराबर किस्त हो गई, तो प्रत्येक किस्त हो गई 121 की। ठीक है, ये प्रत्येक किस्त 121 की हो गई। अब ये कह रहे हैं राशि इन्होंने ऊपर बोल रखा है कि 210 रुपये की धनराशि उधार ली गई, यहाँ पे कितना दिया है 210 रुपये की धनराशि उधार। ठीक है, और यहाँ भी 210 रुपये की धनराशि ये आई है निकल कर 210 रुपये की धनराशि। तो ये धनराशि 210 रुपये की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1 निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक राशि 1 है, 121 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो 121 यूनिट की वैल्यू 121 रुपये। ठीक है, तो ये प्रत्येक किस्त की कीमत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने इतना हौच पौच क्यों कर दिया, ये समझाने के लिए किया था। अगर यहाँ 21,000 रुपये की राशि होती
तो यहाँ 210 यूनिट की वैल्यू होती है 21,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आती 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है, लेकिन 3 साल का मैंने क्वेश्चन कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 33,100 रुपये 33,100 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि की किस्त देनी पड़ेगी कि 3 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। 3 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो मैं देखूंगा सबसे पहले फ्रैक्शन, यानी कि रेट है 10% मेरी, और इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10। इसकी फ्रैक्शन 1/10 बन जाएगी। तो पहले साल कोई राशि 10 थी और 10 से हो जाएगी 11 वह राशि। अगली साल वह राशि 10 ढाई 100 यानी कि स्क्वायर में, और 11 में 121 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 3 साल की बात कह रखी है, सही है इन्होंने। 3 वर्षों में वह धनराशि कितनी 3 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो ठीक है, तो 3 किस्त बनानी है तो 3 साल की बात होगी, सही है। तो पहले साल ये, दूसरी साल ये, अब तीसरी साल की बात आए तो इसकी 3 पावर करनी पड़ेंगी, सही है। तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और 11 की पावर 3 1331। समझ गए होगे। अगर 4 साल की बात हो तो यहाँ 4 बार पावर करेंगे। ठीक है, इसकी भी 4 बार पावर करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब करते हैं कि यहाँ है 11, यहाँ 121, यहाँ 1331, लेकिन ये किस्त हमें समान करनी पड़ेगी। सबसे मैक्सिमम कितनी है 1331 की, तो तीनों जगह हमें 1331 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों जगह 1331 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ कितने से गुणा करते हैं, 21 से गुणा करने, सॉरी 11 से गुणा करने पड़, सही है। यहाँ 11 से गुणा होगी तो यहाँ कितने से गुणा होगी, जो कि 1331 बन जाए, वहाँ होगी 121 से गुणा। ठीक है, जब इसके साथ 121 से गुणा हुई है तो इसके साथ भी 121 से गुणा करनी पड़ेगी। ये हमारा मतलब रेशो का कोफिशिएंट जो साथ में होता है उसके साथ गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ 121 में 11 से गुणा किए तो यहाँ भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो 121 ढाई 1210, 11 एकम 11, ये हुआ 1100। ठीक है, और ये धनराशि तो है 1100, 1000। अब इन तीनों धनराशि को जोड़ लेंगे। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 3200, 3300 और 10, 3310। ठीक है, अब ये धनराशि, ये तो किस्त है, देखो 1331 की ये किस्त, 1331 की ये वाली किस्त, 1331 की ये वाली किस्त, तो तीनों किस्त बराबर हैं। तो हमें केवल किस्त तो निकालनी है। तो किस्त कितने की आई, हमारी 1331 की किस्त आई निकल कर। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने बोला है ऊपर क्वेश्चन में कि 33,100 रुपये का ऋण लेता है। यहाँ पर ऋण कितना लिया, यहाँ पर ऋण लिया हुआ है 3310 यूनिट का, लेकिन 3310 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 33,100। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, काट के देख लेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। जब यहाँ 10 से गुणा होकर ये आ रहे हैं तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो किस्त निकालनी है हमें। तो किस्त 1331 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये हो जाएंगी 13,310 रुपये की किस्त। 13,310 रुपये की किस्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। मैंने तुम्हें पैटर्न बता दिया है कि किस्त हमें तीनों जगह समान करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इधर जो मतलब गुणा हो रही है उसी के साथ में दूसरे कोफिशिएंट में उतने से ही गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, इनको ये वाली किस्त आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और इसमें गुणा कर देंगे, ये किस्त आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारी किस्त रही, चाहे साधारण ब्याज की और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की। मैंने दोनों चैप्टरों की किस्त वगैरह के क्वेश्चन करा दिए हैं, और उम्मीद है कि इन यानी कि 4 क्वेश्चन के माध्यम से कोई भी तुम्हारी किस्त का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।